हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन का कवर करेंगे जो हमारे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और हम 100% क्वेश्चन का जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें से आपको मेरा उम्मीद है कि इससे बाहर बायोलॉजी का एक भी सवाल नहीं जाएगा। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला आज का पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये हमारी यकृत ग्रंथि है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य में मादा जननांग किस हार्मोन को स्रावित होता है? तो मनुष्य के जो मादा जननांग में जो किस हार्मोन का स्रावित होता है, इसमें जो होता है रिलैक्सिन होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में जो ऐच्छिक ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है यह होता है सेरिब्रम के कारण, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का जो तापक्रम होता है यह कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम जो होता है यह हाइपोथैलेमस में होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है यह कूटपाद के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है टाइलिन, तो लार में जो है यह टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है? जिसके द्वारा मनुष्य जो श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है वह जो है स्वेच्छा श्वास है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोगी होता है? यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका जो प्रायः जो उपयोगी होता है किसका होता है? यह जो है ग्लूकोज का होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? तो यानी पौधा का जो ऑक्सीजन जो है बाहरी वातावरणों से कोशिका में पहुंचता है यह विसरण के द्वारा पहुंचता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणत क्या होती है? तो श्वसन की अभिक्रिया में जो खाद्य पदार्थ का जो परिणत होता है या विघटन होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों को पौधे में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? यानी खाद्य पदार्थों को जो पौधों में जो स्थानांतरण होता है वह किसके द्वारा होता है? यह जो होता है यह सुक्रोज के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है यह 120/80 होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली है, मनुष्य की जो मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ये क्या है? तो मनुष्य की सबसे बाहरी झिल्ली होता है यह डियोरा मीटर का होता है, यानी कि यह जो है डियोरा मीटर होगा, यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, यानी मनुष्य का जो है सूंघने की जो क्षमता होती है वह कौन नियंत्रित करता है? यह जो करता है धनानेंद्रिय पाली करता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मनुष्य में जो है बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र है यह सेरिब्रम है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, यानी कि रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। यह जो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है या इंसुलिन के कारण रहता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो है यह एक
ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है यह एक हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो आता है ये कौन सा आता है? तो अंतर्गत जो आता है, यह पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी। अगला सवाल है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता जो है किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो होता है यह मृत जीवी के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का पाया जाता है। तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है यह 0.03% होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? यानी छाया में जो पौधे पनपते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी क्या किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है सियोका काइट्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग है यह फेफड़ा ही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? अगला सवाल है, मनुष्य में श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो मैंने श्वसन तंत्र से जो बीमारी संबंधित है कौन कौन सी है? जो श्वसन तंत्र से जो बीमारी जो होती है ये होती है टीबी भी होती है और निमोनिया भी होती है, यानी कि ऑप्शन सी डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी। अगला सवाल है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो मतलब जो है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे जो है हाइपर टेंशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? मछलियों में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है यह क्या होता है? तो मछली में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है यह निमोनिया होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकल जाते हैं? पौधे में जो आवश्यकता से अधिक जल जो है किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है? तो यह जो है बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है यह बाहर निकल जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाशीय संश्लेषी जो अंगक होते हैं ये पत्ती होते हैं, पत्ती के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है यह रंध्र के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़ा का आकार होता है, यानी फेफड़ा का आकार जो कैसा होता है? तो फेफड़ा का आकार जो होता है यह शंक्वाकार होता है, यह शंक्वाकार होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन की जो पाचन जो है यह उपचयन प्रक्रिया का है, उपचयन प्रक्रिया का है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का नामकरण जो किया था यह किसने किया था? तो हार्मोन नाम का जो नामकरण किया था यह बेरिस और स्टार्लिंग ने किया था। किसने किया था? बेर्लिंग और स्टार्लिंग, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम जो दिया था किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम जो है यह मेंडल ने दिया था, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था यह लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस, इनकी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीव विज्ञान का जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो यह अरस्तु का नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान का जनक किस नाम से जाना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है किस नाम से जाना जाता है? या थियोफ्रेस्टस के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई थी? तो बॉटनी शब्द की भाषा जो है ये ग्रीक शब्द से हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, देख लेते हैं। तो पर्यावरण का जो अध्ययन किया जाता है, यह जो है पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, यानी पर्यावरण की शाखा का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है यह झाड़ियों के अध्ययन से है, यह जो है झाड़ियों के अध्ययन से है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन जो कहलाता है यह एंथोलॉजी कहलाता है, यह जो है एंथोलॉजी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो यह जो है वनस्पति संबंधित विज्ञान की शाखा को जो कहते हैं यह हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में जो है यह किसका अध्ययन किया जाता है? घास का अध्ययन किया जाता है, यानी एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में जो है भूमि का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? तो जो पौधे को जो नाम दिया जाए, नाम देने वाले को जो होता है यह वर्गीकी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो किसे वर्गीकी का जो पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह जो है लिनियस को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं, सूक्ष्म जीव जो मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? तो सूक्ष्म जीव जो है रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी मिलते हैं, दलदल भूमि में मिलते हैं, यानी कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु जो है वृद्धि करता है, विषाणु जो है किसमें वृद्धि करता है? तो विषाणु जो है यह जीवित कोशिका में वृद्धि करता है, किसमें करता है? जीवित कोशिका में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो है यह साइकस से बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन जो है यह पोमोलॉजी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है, यानी पद्धति का जो प्रतिपालक है यह लिनियस है। कौन है? लिनियस है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया? विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया? विषाणु की सर्वप्रथम जो खोज किया था यह लुईवेन हॉक ने किया था। किसने किया था? लुईवेन हॉक, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? यह जो है आवृत अनावृत जीवी कहते हैं, यह जो है अनावृत जीवी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणु की जो साधारण आकृति है क्या होती है? देखिए अगला सवाल है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो बोटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी यह जो है ग्रीक भाषा से हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
फाइकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह जो है वर्गीकी के थियोफ्रेस्टस के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? परिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? परिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है यह झाड़ियों के अध्ययन से, किसके अध्ययन से है? यह झाड़ियों के अध्ययन से है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का जो अध्ययन कहलाता है यह एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहलाते हैं? तो वनस्पति विज्ञान से संबंधित जो शाखा कहलाते हैं वो हॉर्टिकल्चर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हॉर्टिकल्चर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में जो है यह बीज का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बीज का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? घास का, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में जो किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में जो है भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे के नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। तो पौधे को जो नाम देता है उसे वर्गीकी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकी। वर्गीकी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वर्गीकी का जो पितामह कहा जाता है ये लिनियस साहब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिनियस को, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है यह रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी मिलते हैं, दलदली में भी मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु जो है किसमें वृद्धि करता है? तो विषाणु जो है यह जीवित कोशिका में क्या करता है? वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? जीवित कोशिका, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो है यह साइकस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? साइकस से, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो कहलाता है यह पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, यानी कि बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपालक कौन थे? तो द्विनाम का जो प्रतिपालक थे यह जो थे यह लिनियस थे। कौन थे? लिनियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल होगा, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम जो है यह ल्यूवेन हॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो जिन पौधे पर जो बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं बनते उसे अनावृत बीजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनावृत बीजी, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? तो जीवाणु की साधारण आकृति जो है क्षण रूपी होती है। क्षण रूपी होती है। कैसी होती है? क्षण रूपी। अगला सवाल है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते वह क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु सबसे छोटे आकार में होते हैं उसे गोलाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? यानी कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो है यह तपेदिक है। कौन सा है? तपेदिक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव के हाथ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा?
तो मानव के आंत में जो पाए जाने वाले जीवाणु है यह एसरियासिस एस सॉरी एसरीरिया कोलाई है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एंटीबायोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं, तो एंटीबायोटिक जो अधिकांश जो पाए जाते हैं या किस में पाए जाते हैं, या जो है अधिकांश जो है या जीवाणुओं में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो जो निम्न में से सबसे छोटा जीव है यह माइकोप्लाज्मा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, तो जीवाणु के कारण जो रोग होता है ये होता है हाइजा। हाइजा जो है यह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, किसके द्वारा जो है दूध खट्टा होता है, तो दूध जो है यार बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, कौन सा रोग जो है जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, कुष्ठ रोग जो है या कुष्ठ रोग जो है यह जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था, सर्वप्रथम जो विषाणु की खोज किसने किया था, सर्वप्रथम जो विषाणु की खोज किया था यह इग्नोबास्की नामक वैज्ञानिक ने किया था, किसने किया था, इग्नोबास्की नामक वैज्ञानिक ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चेचक का टीका का विकास किया था, चेचक का टीका का जो विकास किया था किसने किया था, तो चेचक का टीका का विकास में जो है यह एडवर्ड जेनर ने किया था, किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। अगला सवाल है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो दूध में जो दही का जमने का कारण जो है यह लैक्टोबैसिलस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, लैक्टोबैसिलस, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन स्वपोषी होते हैं, कौन जो है स्वपोषी होते हैं, तो जो स्वपोषी होने वाले जीव है यह शैवाल है, कौन है, शैवाल, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, टिक्का रोग किसमें होता है, यानी कि जो है टिक्का रोग, टिक्का रोग जो है किसमें होने वाला रोग है, तो टिक्का रोग जो है यह मूंगफलियों में होने वाला रोग है, किसमें होने वाला रोग है, मूंगफलियों में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, तो एचआईवी द्वारा होने वाला जो रोग है यह आताशक रोग है या आतशक रोग है, कौन सा रोग है, आतशक, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा रोग विषाणुओं के कारण होता है, कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण होता है, तो चेचक जो है, चेचक यानी चेचक जो है यह विषाणु के कारण होने वाला रोग है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, यानी किस शैवाल से जो है आयोडीन प्राप्त होता है, तो यह जो है लिमनेरिया नामक शैवाल से जो है आयोडीन प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया रोग जो उत्पन्न होता है यह होता है विषाणु के कारण से होता है, किसके कारण से होता है, विषाणु के कारण से होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसमें एंजाइम नहीं होते, किसमें जो है एंजाइम नहीं होते हैं, तो एंजाइम जो है यह विषाणु में नहीं होते, किसमें नहीं होते, विषाणु में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुत्ता काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, तो यह जो है हाइड्रोफोबिया कहलाता है, क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सार्स क्या है, सार्स क्या है, तो सार्स जो है यह एक विषाणु जनित रोग है, क्या कैसा है, तो विषाणु जनित रोग है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खसरा संक्रमण किसके कारण होता है, तो खसरा संक्रमण जो है यह विषाणु के कारण होने वाला रोग है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आलू में
मोजेक रोग किसके कारण होता है? आलू में जो है मोजेक रोग किस तत्व के कारण होता है? तो आलू में जो मोजेक रोग होता है यह विषाणु के कारण होने वाला रोग है। कौन सा रोग है? विषाणु के कारण, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? यह जो है विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण होती है? विषाणु के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों को जो कोशिका भित्ति होती है यह जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केल्प प्राप्त होता है, केल्प जो होता है यह समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग जो है यह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर अगर जो है किससे प्राप्त होता है? अगर अगर जो है यह शैवालों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? शैवालों से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो कवकों को जिसके अंतर्गत किया जाता है यह जो है माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइकोलॉजी। अगला सवाल है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है यह काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सभी कवक सदैव होते हैं? तो सभी कवक जो होते हैं यह विविध पोषी होते हैं। कैसे होते हैं? विविध पोषी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? तो वृक्षों के छाल पर जो उगने वाले कवक होते हैं यह कोर्टिकोलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पे जो उगने वाले कवक होते हैं यह क्रोपोफिलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यह जो है क्रोपोफिलस कहलाता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं? तो खाली चट्टानों पर जो उगने वाले लाइकन होते हैं इसे सेक्सी कॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सी कॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जापान में लोग किस लाइकन की सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान में जो है लाइकन के जो सब्जी के रूप में खाते हैं वह है इंडोकार्पन। वह क्या है? इंडोकार्पन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मिर्गी की औषधि के लिए किस लाइकन का प्राप्त किया जाता है? तो मिर्गी के रोगी के लिए जो है यह परमेलिया नामक औषधि का जो है उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बीजों की आकृति, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो बीजों की आकृति जो है यह टेरिडोफाइटा के अंतर्गत विकसित होता है। किसके अंतर्गत होता है? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एजोला एक है, एजोला जो है एक है, क्या है? तो एजोला एक जो है यह एक जलीय फर्न है। कैसा है? यह एक जलीय फर्न है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह है एजोला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सबसे अधिक क्रोमोजोम किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो क्रोमोजोम पाया जाता है यह जो है टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइटस में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? तो इसका जो जो नग्न रूप में जो लगे रहते हैं यह होता है जिम्नोस्पर्म में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर में जो है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, इसमें जो है कवकों का संवर्धन का वर्णन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है जिसके द्वारा संश्लेषित होते हैं, तो यह जो संश्लेषित होता है यह मुक्त राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित होता है। किसके द्वारा संश्लेषित होता है? मुक्त राइबोसोम्स या राइबोसोम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो जो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है यह एक चेचक है, जिसे क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। यह बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मूल अंकुर के अतिरिक्त किसी भी पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? यानी कि जो है मूल अंकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग में जो जड़ें विकसित होती है वह क्या कहलाती है? यह जो है अपस्थानिक मूल कहलाता है। क्या कहलाता है? अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का लास्ट सवाल है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो मूलांकुर से जो विकसित होने वाली जो जड़ें कहलाती है यह मूसला जड़ें कहलाती है। वो कैसे क्या कहलाती है? मूसला जड़ें, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने किए हैं बायोलॉजी के 100 प्रश्नों का कवर किए हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल पे कंटेंट्स के से जुड़े रहिए और इसी तरह का और जीके जीएस जानते रहिए और अपनी जो तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।